नमस्कार, स्वागत है आपका बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल पे। आज की इस क्लास में हम करेंगे सूचना तथा ज्ञान के आत्मसात्करण तथा विस्तार में अध्यापकों का योगदान। तो एसिमिलेशन एंड डी एसिमिनेशन का आपका ये टॉपिक रहेगा। अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो इंग्लिश में ही आपको टॉपिक मिलेगा। तो किस तरह से देखिए ज्ञान को टीचर्स जो है वो आत्मसात करती हैं वो पहले देखेंगे और उसके बाद उसका विस्तार। ठीक है। एंड अब तक के जितने भी हमारे इससे पहले के लेक्चर्स हुए हैं उन सभी के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाकर उसको सब्सक्राइब करें और वहां से नोट्स डाउनलोड कर ले पीडीएफ के रूप में। साथ में इस लेक्चर का नोट्स भी आपको कल की डेट में मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड कर दिए जाएंगे। जिस भी दिन जो भी लेक्चर आता है उसके नेक्स्ट डे आपको लेक्चर्स वहां प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ज्ञान की आत्मसात। जब एक शिक्षार्थी एक नए विचार का सामना करता है और उस विचार को फिट करना चाहिए जो वे पहले से ही जानता है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, पहले वो पढ़ेंगे फिर इस लाइन को समझेंगे। मौजूदा कंटेनर भरने के बारे में सोचे। एक कंटेनर है उसको भरने के बारे में सोचे कि देखिए जब एक कंटेनर भर जाता है तो आप क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि उस कंटेनर में पहले से क्या क्या रखा है या क्या क्या उसमें कितना पानी पहले से है। अगर आप और पानी भर रहे हैं तो आप उसी हिसाब से पानी भरते हैं कि कितने की और आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। तो यहीं पे जब हम ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान को आत्मसात करने की बात करते हैं, तो ये देखना चाहिए कि इसके बारे में पहले से ही कितना पता है और कितना और फिट करने की आवश्यकता है। तो वहां पे अध्यापक को ये देखना चाहिए कि कितना विचार शिक्षार्थी के पास है और उस विचार को फिट करना चाहिए जो विचार पहले से बच्चे के पास होता है, एक शिक्षार्थी के पास होता है। देखिए पहले से जो हमारे पास है पहले उसको देखें फिर बाकी की चीजें ले। सपोज आपके पास आम पड़े हैं 1 किलो और आप और आम लेकर आ जाते हैं मैंगो शेक बनाने के लिए। 1 किलो आम, तो आपके जो पुराने आम हैं अगर आप उनसे मैंगो शेक नहीं बना रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, वो सड़ जाएंगे। तो पहले आपके पास जो है उसे इस्तेमाल करें, उसको फिट करें, उसको ठीक करें, उससे प्रॉपर यूज में लाएं, उसके बाद नए की तरफ बढ़ें। ज्ञान का प्रसार। अब ज्ञान का प्रसार कैसे होता है? प्रसार का अर्थ है सूचना, ज्ञान, राय आदि का प्रसार करना। ठीक है। ज्ञान का मतलब क्या है? सूचना है। प्रसार का मतलब क्या है कि सूचना को, ज्ञान को या राय को, इन सब चीजों को प्रसार करें, फैलाएं। शिक्षक कोई और विशेषज्ञ नहीं है जो उन सवालों के जवाब जानता है जो उसने या उसके द्वारा निर्मित किए गए हैं। देखिए शिक्षक की हम बात करें, शिक्षक की, तो कोई भी शिक्षक या विशेषज्ञ ऐसा नहीं है कि कि सभी सवालों के जवाब वो जानता है या जो उसने या उसके द्वारा निर्मित किए गए हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, अगली लाइन भी पढ़ेंगे पहले। छात्र को अपने स्वयं के अर्थ का निर्माण करने की बजाय अपने शिक्षक के निर्माण की पहचान करने के लिए कहा जाता है। देखिए जब भी हम छात्रों को देखते हैं, या ये स्वाभाविक रूप से हो भी जाता है, बच्चा हमेशा टीचर को देखता है कि टीचर को कितना पता है कितना नहीं पता है, टीचर कैसे पढ़ा पाता है कैसा नहीं है। हम देखते हैं बच्चों को बहुत टीचर्स अच्छे लगते हैं, बहुत टीचर्स अच्छे नहीं लगते हैं। तो वहां पे वो कहीं ना कहीं यही देखते हैं, अपना देखते हैं कि जो शिक्षक है उसने, शिक्षक के निर्माण की पहचान वो लोग कर लेते हैं कि किस तरह से वो पढ़ाता है, कितनी नॉलेज उसको है, कितना ज्ञान उसको है। शिक्षक को बच्चों को सीखने के उद्देश्य को निर्धारित करने में मदद करनी चाहिए और नई खोजों को खोजने का लक्ष्य रखना चाहिए। तो बिल्कुल उद्देश्य देखिए हमें बच्चों से ही मिलते हैं और कहीं से मिलते नहीं हैं। हमें बच्चों के ही दिमाग के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार, उनकी इच्छाओं के अनुसार ही उद्देश्यों को रखना चाहिए। भली भांति हम इससे परिचित भी हैं।
समय समय पर निर्देश देना चाहिए। बच्चों को समय समय पर निर्देश देने बहुत आवश्यक हैं, और हम जो पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, वो भी बच्चों को बताना बहुत आवश्यक है। शिक्षक को एक तरफा ज्ञान नहीं दिखाना चाहिए। अगर एक तरफा ज्ञान हम दिखाएंगे तो वो हमारी परंपरागत शिक्षा प्रणाली कहलाएगी, एक तरह से ट्रेडिशनल लर्निंग, कि जिसमें बस टीचर ही बोल रहा है, टीचर ही सब कुछ कर रहा है और बच्चे तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वो प्रॉपरली जो है टीचिंग लर्निंग का पार्ट नहीं है, कुछ ऐसा लगेगा। शिक्षक को यह समझना चाहिए कि छात्र ने कितना पढ़ाया हुआ मामला समझा, मतलब जितना अ, हमने बच्चों को पढ़ाया है, क्या वो बच्चों को समझ आया है या नहीं, क्या हमें आगे पढ़ना बढ़ाना चाहिए टॉपिक को या नहीं, उतना ही समझ नहीं आया है तो हम आगे किस प्रकार से बढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने कंटेनर का एग्जाम्पल शुरू में डिस्कस किया था, जिस तरह से मैंने आपको मैंगो शेक का एग्जाम्पल बताया, तो उसी तरह से आप यहाँ पे समझें। शिक्षक ज्ञान के प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए शिक्षक क्या करता है, प्रसार करता है, वो ज्ञान को बांटता है। ज्ञान के प्रसार में सबसे अहम भूमिका किसकी है, वो एक शिक्षक की होती है। यह एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह सभी को बताए कि वे क्या जानते हैं। तो ज्ञान बांटना ये एक अध्यापक का, एक शिक्षक का कर्तव्य होता है। ये सभी को हमें, लाइक हमने टीचिंग प्रोफेशन चुना है, चाहे वो छोटे स्तर पर हो, बड़े स्तर पर हो, हर स्तर के शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और ये कर्तव्य का पालन करना चाहिए। चाहे वो एक प्राइमरी का अध्यापक हो, एलिमेंट्री का हो चाहे पीजीटी हो या लेक्चरर हो, कहीं पे भी वो पढ़ाता हो, एक ट्यूशन क्लास ही जरूर क्यों ना देता हो, तो वहाँ बहुत आवश्यक है एक शिक्षक के लिए कि वो अपना कर्तव्य निभाए, वो अपने ज्ञान को बांटता रहे। पर्याप्त पूर्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्हें अपने स्वयं के प्रयासों से उन चीजों को जानने और खोजने चाहिए जो वे नहीं जानते हैं। देखिए पहली बात तो एक टीचर को जो वो पढ़ा रहा है उसका ज्ञान पहले तो खुद ही होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो पहले पर्याप्त ज्ञान खुद ले, फिर बालकों को दे। दूसरी चीज यहाँ पर क्या करनी है कि प्रयास करने कभी एक टीचर को नहीं छोड़ने चाहिए, एक शिक्षक को, उसको हमेशा खोज करती रहनी चाहिए। सही बात। आगे बढ़ेंगे। शिक्षक को छात्रों की मदद करनी चाहिए और उन्हें समय समय पर उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। अब देखिए मार्गदर्शन करना यहाँ पे बहुत आवश्यक है, और हेल्प करना, मदद करना बच्चों की वक्त वक्त पे, ये बहुत आवश्यक है, और ये भी कहीं ना कहीं कर्तव्य है एक अध्यापक का, एक शिक्षक का। शिक्षक को अपने कंधे पर शीशेधार्य देना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको एक शिक्षक के कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हाथों में बच्चों का भविष्य होता है, तो उसको सही पाथ देना, सही डायरेक्शन देना, सही रास्ता दिखाना, ये एक शिक्षक का कर्तव्य है। सही बात। एक सूत्रधार के रूप में शिक्षक, अब शिक्षक एक सूत्रधार कैसे है ये पढ़ेंगे। शिक्षक का मुख्य काम उनका मार्गदर्शक करना है, तो बच्चों का मार्गदर्शन टाइम से होता रहे, टाइम टाइम पे होता रहे, वो एक कर्तव्य है किसका, एक शिक्षक का ये कर्तव्य है। अगला है जो उन्हें अपने तरीके से ज्ञान को आत्मसात करने में मदद करे। तो इससे क्या होगा, बच्चे खुद से अपने आप से आत्मसात कर पाएंगे ज्ञान को। सही। शिक्षक एक ऐसी स्थिति बनाता है, कैसी स्थिति, जिससे छात्र अपनी धारणा पर सवाल उठाए। इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया। नंबरिंग में भी आप लिख सकते हैं इसको चाहें तो। शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। चर्चा को सुगम बनाने में सहायक छात्र की तीन प्रमुख भूमिकाएं हैं। कौन सी तीन प्रमुख भूमिकाएं हैं, मॉडलिंग, व्यवहार मॉडलिंग और रूढ़िवादी मॉडलिंग। तो व्यवहार मॉडलिंग क्या होती है पहले वो लिखेंगे, फिर रूढ़िवादी मॉडलिंग लिखेंगे। व्यवहार मॉडलिंग की बात करी जाए तो रचनावाद, अधिगम, ये देखिए पहला है, यहाँ पे ये ध्यान रखें, जो अभी हम तीन प्रमुख भूमिकाओं की बात कर रहे हैं।
व्यवहार भूमिका क्या है? रचनावादी अधिगम वातावरण यह दर्शाता है कि गतिविधि को कैसे करना है, तो जो गतिविधि स्ट्रेटेजीज है उनको कैसे करना है। और रूढ़िवादी मॉडलिंग क्या है? उस तर्क को स्पष्ट करना जिसे सीखने वाले की गतिविधियों में लगे रहने के दौरान उपयोग किया जाए। तो टूल्स हो गए यहाँ पे जो गतिविधि में लगे रहने के समय यूज की जाए, उपयोग में लाई जाए चीजें, तो उनको यहाँ पर स्पष्ट करना, उस तर्क को स्पष्ट करना, क्योंकि देखिए जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस हो क्यों रहा है समझने के लिए, तो स्पष्ट रूप से समझा जाए वो बहुत आवश्यक है। कोचिंग, अब ये यहाँ पे आ गया आपका दूसरा, ठीक है। पहला था आपका मॉडलिंग जो 2 पार्ट में बटा हुआ है यहाँ पे आपका, और ये आ गया दूसरा कोचिंग। इसमें कोच प्रदर्शन को देखता है और प्रदान करता है प्रोत्साहन, निदान, दिशा और प्रतिक्रिया। बहुत आसान समझने में कि प्रदर्शन देखता है इसमें कोच बच्चे का, और प्रदान करता है क्या? उसको प्रोत्साहन देगा, निदान, दिशा और सही दिशा और प्रतिक्रिया बताएगा। तीसरा है मचान, ठीक है। नंबरिंग डालें, इन नोट्स में नंबरिंग मिसिंग है तो मैं आपको मैन्युअली करके दे रही हूँ। यह किसी भी प्रकार की सहायता गतिविधि का प्रतिनिधित्व करता है जो एक व्यवस्थक द्वारा प्रदान की जाती है जब बच्चा और व्यवस्थक एक साथ कार्य करते हैं। तो देखिए जब एक साथ मिलकर कार्य किया जाए तो वहां पे देखिए एक सहायक गतिविधि का प्रतिनिधित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एक टीचर की। मचान पे देखिए बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इसको अच्छे से पढ़े, एंड आपके टेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। रचनात्मक शिक्षक डिजाइन में शिक्षक की भूमिका, अब रचनात्मक शिक्षक डिजाइन में क्या भूमिका है एक शिक्षक की? यह शिक्षण डिजाइन इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि छात्र क्या करेंगे, तो और वो बताता कौन है कि छात्र क्या करेंगे? वो डिजाइन कौन करता है? ये ऐसे शिक्षण का डिजाइन वो भी टीचर ही करता है। यह शिक्षक के प्रदर्शनकारी व्यवहार के बजाय शिक्षार्थी की रचनात्मक गतिविधियों के विकास पर केंद्रित करता है कि बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए क्रिएटिविटी सिर्फ हम एक तरह से बोल देते हैं कि हम तो लैंग्वेज टीचर हैं या हम किसी सब्जेक्ट के टीचर हैं तो हमारा इसमें क्या कार्य है? हर एक टीचर का स्कूल के इस चीज में कार्य है कि वो रचनात्मक विकास बच्चे में कराए, रचनात्मक गतिविधि विकास बच्चे में हो, और उस पर हर एक अध्यापक का, हर एक शिक्षक का ध्यान केंद्रित रहे। रचनात्मक शिक्षक डिजाइन निम्नलिखित 6 तत्वों पर जोर देता है। पहला है परिस्थिति, दूसरा है समूहीकरण, तीसरा है पुल, अगला चौथा है प्रश्न प्रश्न और ऑब्जेक्टिविटी, रिएक्टिविटी एंड प्रतिबिंब। यहाँ पर ये चीजें हैं, इनको देखिए यहाँ पे सिर्फ फ्लो चार्ट बना दे, इनको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स में आता है, तो इतना अगर आप लिख देते हैं ऑलमोस्ट ये मैं बता रही हूँ आपका 5 पेजेस का आंसर गया है। और अगर आप फ्लो चार्ट बढ़ा देंगे, मैंने कम ही फ्लो चार्ट यहाँ पर रखे हैं, अगर आप फ्लो चार्ट बढ़ा देते हैं तो ये आपका 6 पेज तक आंसर जाएगा। मैक्सिमम इतना ही रखना है, इससे ज्यादा लिखोगे तो शीट कम पड़ जाएगी। तो ऐसा ना करें कि इससे ज्यादा आप लिख रहे हैं एग्जाम में, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि 7, 8, 9 या ज्यादा का लिख रहे हैं, तो ये मैं आपको बिल्कुल बोलूंगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है? बिकॉज इससे आपको शीट जो है वो कम पड़ जाएंगी और एक ना एक आंसर आपका रह जाएगा, तो इस पे बिग नो। ओके, तो इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। साथ में अगर आप नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं इस सब्जेक्ट के और किसी सब्जेक्ट के, इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में, सभी के सभी यूनिवर्सिटीज के नोट्स अवेलेबल हैं। आप कांटेक्ट करें सेल्स एग्जीक्यूटिव को, जिनका फोन नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उनका फोन नंबर मैं यहाँ भी आपको दे देती हूँ 8860240570। राइटिंग के लिए भी हम बहुत जल्द करेंगे कि अच्छी राइटिंग हो जाए, जो भी टूल्स इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, तो उसके पे भी विचार करेंगे हम बहुत जल्द।
सो राइटिंग का इशू भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ में इसके बाद अब हमारा यूनिट 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट है एंड बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे यूनिट 2 पे भी जल्दी से कंप्लीट करें और इस सब्जेक्ट को ही कंप्लीट करें एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट पे स्विच ऑन करें। So thank you for watching and share this video with your friends and subscribe to this YouTube channel. Thank you.